नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यदि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसको क्या नहीं खाना है। ठीक है, स्पेसिफिकली आप याद रखें, कई बार लोग बाग जो थायराइड को ठीक करना चाहते हैं वो दवाई के पीछे भागते हैं, लेकिन उनको अपनी लाइफ में क्या नहीं खाना है वो यदि आपने उनको अवॉइड कर दिया, उनको खाना बंद कर देंगे तो बहुत हद तक नॉर्मल ही आपकी जो थायराइड का डिसफंक्शन है या जो थायराइड की प्रॉब्लम आ गई वो आपकी ठीक हो सकती है। क्योंकि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो एक प्रकार से हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट चीज पे काम करता है। पहले तो थायराइड के अंदर स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं। जो ये एंजाइम्स हैं ये लगातार अच्छा काम करेंगे तो प्रॉपर थायराइड का ग्लैंड काम करेगा। इन एंजाइम्स को सपोर्ट करने वाले मिनरल होते हैं, सेलेनियम होता है, विटामिन ए होता है, आयरन होता है एंड आयोडीन होता है। सेलेनियम, आयरन, विटामिन ए और आयोडीन, ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप के मिनरल और एक एंजाइम, ये चारों यदि पांचों यदि बैलेंस कंडीशन में होंगे तो ये आपकी थायराइड ग्लैंड की फंक्शन को मेंटेन करेंगे। और जब थायराइड ग्लैंड की फंक्शन मेंटेन होगी तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है प्रॉपर काम करके हार्मोन्स को बनाएगा। लेकिन यदि किसी को थायराइड की डिसफंक्शनिंग हो गई, खासकर सबसे कॉमन होता है हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म वो कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं मोटा होने वाला थायराइड, मोटापे वाला थायराइड जिसे हम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है उनकी बॉडी में थायराइड हार्मोन बनना कम हो जाता है। थायराइड हार्मोन जो है नॉर्मल की तुलना में कम बनता है, जिस कारण से उनकी बॉडी में जो थायराइड डिसफंक्शन हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म होने लगता है। और जिससे बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस की जो स्पीड है उसको मेंटेन करती है। यदि थायराइड हार्मोन ज्यादा होगा तो मेटाबॉलिज्म की जो स्पीड होती है वो ज्यादा हो जाएगी। थायराइड हार्मोन कम होगा तो जो आपके मेटाबॉलिज्म की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, हार्मोन कम होता है इसलिए मेटाबॉलिक प्रोसेस धीरे हो जाती है, जिस कारण से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जमा होने लगती है और आपको मोटापा आने लगता है। तो ये सबसे कॉमन कारण होता है। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, क्या खाना है आपको और क्या नहीं खाना है। पहले आप बात करेंगे इन 5 चीज पे हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, उन एंजाइम्स को, थायराइड ग्लैंड के एंजाइम्स को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल बनाने के लिए, हाइपोथायराइडिज्म है मतलब उसके अंदर हार्मोन नहीं बन रहा है। हार्मोन नहीं बन रहा है इसका मतलब उसका एंजाइम डिस्टर्ब हो रहा है, एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। एंजाइम प्रॉपर क्यों नहीं काम कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि यदि हो सकता है कि बहुत अधिक सोयाबीन से बनी चीज, सोया प्रोडक्ट वो खा रहे हैं। सोयाबीन और सोयाबीन से बनी चीज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो एंजाइम की एक्टिविटी क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, एंजाइम के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए सोयाबीन से बनी हुई चीज बिल्कुल खाना बंद कर दें, ये नहीं खाना है। दूसरा, आपको सरसों का साग नहीं खाना है। इसके अलावा आपको मूली नहीं खाना है। खासकर हम बात करेंगे जो कंदमूल होते हैं, कंदमूल मतलब जो जमीन के नीचे पैदा होते हैं, वैसी चीज तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे एंजाइम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। जिसमें आप मूली हो गई, आप गाजर भी ले सकते हैं थोड़ा, इसमें इसमें प्याज भी आप ले सकते हैं, या इसके अलावा जो भी कंदमूल होते हैं वो आपको नहीं खाना चाहिए। तो पहले सोयाबीन या सोयाबीन से प्रोडक्ट नहीं खाना है। दूसरा, आपको क्या नहीं खाना है, सरसों का साग। फिर वो बताया मैंने कंदमूल, कंदमूल में आप मूली, प्याज या दूसरे जो कंदमूल आते हैं वो नहीं खाना है। अगली बात करते हैं, आपको सेम या सेमी जैसे हम बोलते हैं, सेम जैसे बोलते हैं, उसके बीज या उसकी सब्जी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा बाजरा और ज्वार, बाजरा की रोटी यदि कोई खा रहा है या बाजरा कहीं यूज कर रहा है उसे नहीं खाना चाहिए। ज्वार नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो आपको स्वीट पोटैटो मतलब मीठे जो आपके आलू के जो चिप्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इतनी सब चीज आप यदि आप रोक लेते हैं इसका मतलब आपको थायराइड की डिसफंक्शनिंग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में ये जो खाने वाली जो चीज बताई इसको बिल्कुल ब्रेक करना है, क्योंकि दवा तो आप खा रहे हैं लेकिन तब भी कई बार उनका कंट्रोल नहीं हो पाता है क्योंकि ये चीज आप खाते रहते हैं और डिसफंक्शन बढ़ते जाता है। और जो दवा की एमजी है 25 से 50, 50 से 100 ऐसी बढ़ते जाएगी, ये आपको खासकर करना है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे जो आपका सेलेनियम है, जो आपका आयरन है, जो आपका आयोडीन है और जो आपकी विटामिन ए, इनको कैसे बढ़ाना है। क्योंकि यदि ये बढ़ेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी प्लस होगी,
एंजाइम की एक्टिविटी प्लस होगी, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो जो पहले मैंने बताया वो नहीं खाना है, जो एंजाइम को डिस्टर्ब कर रहे थे। अब इनको खाना है जिससे आपकी बॉडी में सेलेनियम जाएगा, आयरन जाएगा, आयोडीन जाएगा और विटामिन ए जाएगा। खासकर पहले बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए आपको जितने भी रंग वाले कलरफुल जो फ्रूट्स होते हैं, कलरफुल जो सब्जियां होती हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे आम बात कर ले, पपीता बात कर लें, ठीक है, पका हुआ कद्दू की बात कर लें, जितने कलर वाले रंग वाली सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उसमें मिलता है। इसके अलावा आपको दूध में मिल जाएगा और इसके अलावा आपको मिल जाएगा नॉन वेज में, खासकर अंडे के पीले वाले भाग में प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाएगा क्या, विटामिन ए। दूसरी बात करते हैं आयरन। आयरन आपको खाना है जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां आपको लेनी है। जितनी डार्क हरे पत्तेदार सब्जियां लेंगे उसमें आपको प्रचुर मात्रा में आयरन मिल जाएगा और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगे तो जो आयरन है वो और एक्टिव फॉर्म में होगा, जो जल्दी जल्दी हमारी बॉडी में अवशोषित होगा। अगली बात करते हैं जो आयोडीन और जो सेलेनियम है, ये आपको खासकर मिल सकते हैं क्या, सी फूड से। सी फूड हम जिसे बोलते हैं, मतलब जैसे मछली हो गई या समुद्र में पाए जाने वाले जो फूड होते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपको अंडे से भी मिल सकता है, दूध से भी आपको ये मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप अपनी बॉडी में सेलेनियम, आयरन, आयोडीन और विटामिन ए को बढ़ा सकते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जो मैंने आपको डाइट बताई। यदि डाइट लेकर और साथ में ये प्रॉपर बैलेंस करेंगे तो पांचों चीज बढ़ेगी और आपके अंदर का जो थायराइड का डिसफंक्शन है हमेशा के लिए ठीक करेगी, बैलेंस बना के रखेगी, नेचुरली आपके थायराइड को फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, इस प्रकार वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।